हाँ चलो गाइस, दिस इज गौरव सिंह। आप सब स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। गाइस आप देख रहे हैं हमारा चैनल एडुकेटिश, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कंटेंट मिलता है। हाँ तो आज की वीडियो में क्या बात कर रहे होंगे, तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम एमसीक्यू ट्रिक्स लाए हैं कि कैसे आपको एमसीक्यू ट्रिक्स कैसे अप्लाई करनी हो, कैसे आपको 100 में से 100 मार्क्स लाने हैं। ठीक है, एमसीक्यू में भले आप वो कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, आप भले क्लास 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, या किसी भी क्लास में आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, वो मैटर नहीं करता। लेकिन क्वेश्चन जो होते हैं वो तो एमसीक्यू होते हैं, ठीक है, ऑप्शन जहाँ भी होते हैं 4 ही ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम कौन सी ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि हम 100 में से 100 कर सकें, स्कोर कर सकें, ठीक है। मीन्स हमारी 99% प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि हाँ हमारा आंसर सही हो सकता है। ऐसा हम कैसे लगा सकते हैं आंसर, ठीक है। अगर हमें कुछ भी नहीं आ रहा तो उस केस में क्या करना होगा, ठीक है। अगर हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं, 2 ऑप्शन बचते हैं, तो उस केस में क्या करना होगा, ठीक है। सारी ट्रिक्स आपको यहाँ पे पता चलने वाली हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने टर्म 1 की स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, जल्दी से आई बटन पर मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हमारा जो फर्स्ट पॉइंट आता है, ठीक है, गोल्डन रूल ऑफ गेसिंग। ठीक है। गोल्डन रूल ऑफ गेसिंग का मतलब है अवॉइड दी रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि एक कोई क्वेश्चन है, ठीक है, उसका ऑप्शन ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, ठीक है। अब ऑप्शन ए दिया है आपका 5, बी दिया है 10, ये दिया है 16 और ये दिया है आपका 100। अब इसमें हमें अवॉइड क्या करना है, 100 अवॉइड करना। भाई ये सबसे अलग दिख रहा है तो इसे हम अवॉइड कर देंगे। हमारे पास बचता क्या है, यहाँ पे 3 ऑप्शन बच रहे हैं, 5 और 10 और 16, ठीक है। तो अगर हम इनके बीच का ऑप्शन देखें तो ये हो जाएगा हमारा 5 का, लेकिन इसके बीच में आ रहा है 16, तो मतलब एक ये ज़्यादा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 3 तरीके के केसेस हो सकते हैं, वो आपको क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन कह रहा है कुछ 5 के राइट में, ठीक है, अगर 5 के हिसाब से आपका कुछ क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि 5 या 10 में से आपका कोई भी होगा। और अगर जब 2 ऑप्शन बचते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होती हैं ऑप्शन बी की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो पहला केस मैंने बताया बी का। अब देखो यहाँ पे देखो ऐसा नहीं है कि हमेशा हमें ये अवॉइड करना है। देखो ये वाला 100% काम नहीं करता है, ठीक है, कोई भी हम 100% नहीं कह सकते, लेकिन 99.9% कह सकते हैं। लेकिन इस केस में आपको क्या करना है, 90 और 10% का लगाना है, ठीक है। 90 और 10% का रूल लगाना है। 90-10% का रूल मतलब क्या है कि देखो अगर ये 100 है तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि या तो ये 100 तुम्हारा 10% में आएगा और या तो ये 100 90% में आएगा। अब इसका मतलब क्या है, देखो ये सबसे अलग है तो इसको तुम अवॉइड भी कर सकते हो। यहाँ पे 2 चांसेस है, या तो ये होगा ही नहीं क्योंकि ये सबसे अलग है, और या तो ये होगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अलग है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब मोस्टली केसेस में 90% केसेस में जो होता है, जो डिफरेंट होता है एकदम, वो नहीं होता है, ठीक है। 90% केसेस में 100 जो है वो हमारा नहीं होगा क्योंकि ये सबसे अलग है। हमारे पास बचते कितने हैं, 3 ऑप्शन बचते हैं। अब यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे आएगा C16, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे 5 का डिफरेंस है। ये सब 5 के मल्टीपल्स हैं, ये 4 का मल्टीपल है, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारा 4 का भी हो सकता है, अगर जो भी क्वेश्चन कह रहा है अगर उसमें 4 के हिसाब से होगा तो हम 16 को लगा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अगर 5 के हिसाब से है तो हम इनमें ये 3 थे हमारे पास, जिसमें कि ये सबसे अलग है, इसको हमने हटा दिया। अब बचे 2, इन दोनों में से हमें दोनों को वैल्यू को पुट करना है, ठीक है, और हमें आंसर निकालना है एकदम राइट वाला, ठीक है। पहली ट्रिक आपको समझ आ गई, 90-10 का रूल लगाना है, ठीक है, कि या तो ये 100 जो है सबसे अलग है, या तो ये होगा और या तो ये नहीं ही होगा, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड रूल की तरफ। ATA और नोटा। ऑल दी अबव, आटा या नोटा, ठीक है, आटा या नोटा। इन अगर ये आते हैं क्वेश्चन में, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, डी में आपका दिया है ऑल दी अबव, ठीक है, ऑल दी अबव दिया गया है। अब इस केस में हमें क्या करना है, 99% केस यही होता है कि ऑल दी अबव वाला जो आंसर है वो हमेशा सही होता है, ठीक है। ऑल दी अबव दिया हो या फिर यहाँ पे नन ऑफ दी अबव दिया हो, ठीक है। 99% केसेस में ये होता है। इन केस अगर हमारा ये क्वेश्चन ना हो, ठीक है, अगर ये वाला दिया है लेकिन ये ना हो, तो हम किस पे लगा सकते हैं, तो जो चांसेस बनती हैं, ठीक है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा जो ऑप्शन ए है, ठीक है, वो हमेशा राइट होता है। ऑल दी अबव और नोटा के अगर ये नहीं होता है तो ज़्यादातर ऑप्शन जो होते हैं वो ए होता है।
देखो ये मैं ऐसे नहीं बता रहा, मैंने सुबह देखा था और जब मैं अपनी बायोलॉजी की ठीक है एमसीक्यूज में सॉल्व कर रहा था तो मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे जिसमें कि ये ऑल द अबव या नोटा वाला था। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस मैंने देखे उनमें नोटा और ऑल द अबव ही आंसर था। ठीक है, लेकिन मैंने कुछ 5 to 6 क्वेश्चन ऐसे देखे जिनमें ये था लेकिन उसका आंसर ए था। ठीक है, उन 5 में से 4 का आंसर ए था, 1 का आंसर सी ऑप्शन था। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर मैंने दूसरे चैप्टर की देखी, फिजिक्स में भी कुछ देखे तो उसमें भी मुझे यही दिखाई दिया। ठीक है, वहाँ पे भी 3 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन ये था और बाकी के नोटा थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं अगर ऑल द अबव या नोटा नहीं होता है इन दैट केस हमें ए पे टिक लगाना है। ठीक है, ए पे टिक लगा देना है। तो हमने 2 ट्रिक्स को समझ दी हैं, अब हम बढ़ते हैं थर्ड ट्रिक की तरफ। तो हमारा जो थर्ड ट्रिक है वो हमसे क्या बोल रहा है, अवॉइड द एक्सट्रीम आंसर। मतलब क्या है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है हमारा, ठीक है कोई भी क्वेश्चन है उसका ऑप्शन कितना है ए बी सी डी। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक होगा हमारा 6, एक होगा हमारा 3, एक होगा हमारा 75 -75 और एक होगा हमारा 275। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक्सट्रीम आंसर कौन से दिख रहे हैं। देखो एक तो तुम्हारा हो गया -75 और एक होगा 275। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा अलग दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा दूर है। ठीक है, तो इन दोनों को हमें क्या करना है, इन दोनों को हमें एलिमिनेट करना है। ठीक है, इन दोनों को हमें क्या करना है, इन दोनों को हमें एलिमिनेट कर देना है। किसको, इसको और इसको। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे बचते कितने हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम यहाँ पे 2 ऑप्शन को क्वेश्चन में पुट करेंगे। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू क्वेश्चन में पुट करेंगे और हमारा आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, समझ आ गया। अवॉइड द एक्सट्रीम आंसर, 2 एक्सट्रीम थे उनको हमने रिमूव कर दिया, बचे हमारे पास दोनों की वैल्यू पुट करेंगे और जल्दी से हम आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट जो हमारा आता है, ठीक है, पॉइंट जो वो हमारा क्या कहता है, मतलब जब भी साउंड सिमिलर लगे, जब भी कोई 2 ऑप्शन का, जैसे कि ऑप्शन ए है, बी है, ठीक है, सी है, डी है। ठीक है, अब जैसे कि ये ऑप्शन है मैन, ये है वैन, ये है पंप और ये है नोटा। नोटा नहीं, हम डंप कह दें। ठीक है, डस्ट। ठीक है, अब तुम यहाँ पे देख पा रहे होगे ये पंप है, ये डस्ट है, ये दोनों तो एकदम एक्सट्रीम लग रहे हैं हमें। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकते। अब इन दोनों का साउंड एक आ रहा है, मैन वैन। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से हमें देखना, अगर उसमें कुछ सिचुएशन आ रही है, कुछ मैन के हिसाब से सिचुएशन है तो हम मैन को लगा सकते हैं, लेकिन अगर कोई व्हीकल से रिलेटेड सिचुएशन है तो हम उसमें लगा देंगे वैन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस क्या होता है, साउंड सिमिलर जो होते हैं उनमें से हमें उन्हीं दोनों में से लगभग कोई आंसर होता है। जब भी हम ऐसा ऑप्शन देखते हैं कि दोनों साउंड से एक से जैसे रख रहे हैं, ठीक है, दोनों का साउंड एक ही जैसा आ रहा है जैसे कि मैन और वैन, तो इन दोनों में से ही होगा कोई ना कोई एक ऑप्शन। बाकी के दो हैं वो हमें अवॉइड कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, फिर हमारा फिर हमारी जो 5th ट्रिक आती है वो क्या कहती है, यहाँ पे जो 5th पॉइंट जो है वो हमारा कह रहा है व्हेन टू आर एक्सट्रीमली अपोजिट। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 0 ऑप्शन तुम्हारा जो कह रहा है वो है 0 इज नाइदर रियल नॉर इमेजिनरी, 0 इज बोथ रियल एंड इमेजिनरी। ठीक है, और फिर ये कहते हैं 0 इज रियल और नोटा। ठीक है, तो इनमें से तुम देख सकते हो ये दोनों तो एकदम अलग ही हैं, तो इनको हम डिवाइड कर देंगे, हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे तुम कहते हो यहाँ पे भी ये नोटा है तो मतलब 99% में यही होगा। लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ पे क्या बताया था 99% के, लेकिन 1% जो केस होता है वो हमारा होता है ए, और ये को पढ़ो जरा ध्यान से, ए 0 इज़ नाइदर रियल नॉन इमेजिनरी। एकदम सही है। ठीक है, ये दोनों एकदम अपोजिट, तो जब भी तुमको एकदम अपोजिट के ऑप्शन दिखें तो उनमें से कोई एक होगा। ठीक है, 0 इज़ बोथ रियल नंबर होता नहीं, होल नंबर होता है, इमेजिनरी होगा नहीं। ठीक है, 0 इज़ नाइदर रियल मतलब रियल भी नहीं है और इमेजिनरी भी नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें पता है 0 रियल नहीं है तो मतलब इमेजिनरी भी नहीं है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है। ठीक है, नोटा था, इसमें 1% जो केस बना वो क्या है, ए बना। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा तुम्हारा वो सही होगा। ठीक है, समझ आ गई ये ट्रिक। जब भी एक्सट्रीमली अपोजिट दिखे तो उन्हीं में से 2 होगा, बाकी के तुरंत अवॉइड कर दो। ठीक है, उन पर ध्यान ही नहीं देना। ठीक है, अब चलो बढ़े अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो नेक्स्ट ट्रिक जो हमारी कह रही है कि लॉन्गेस्ट इज ऑलवेज करेक्ट। क्या ये सही है कि गलत है? देखो ये प्रैक्टिकली प्रूवन है। ठीक है, मैं सच में बता दूं, आज मैं जैसे कि मैंने अभी तुम्हें बताया था बायोलॉजी का जब मैं पढ़ रहा था और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कर रहा था। ठीक है, मोस्टली केसेस में, ठीक है, मीन्स तुम कह दो 99.999% में जितने क्वेश्चंस में ऑप्शन सबसे लंबा वाला था, जैसे कि कोई ऑप्शन दिया है
ठीक है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, ये इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है और ये इतना बड़ा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा यहाँ पे था ऑप्शन नंबर सी, तो यही वाला एकदम सही था। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई की ये ट्रिक। ठीक है, फिर मैंने देखा कि मोस्टली केसेस में 99% केसेस में जो सबसे लॉन्गेस्ट वाला ऑप्शन था वो एकदम ही ज़्यादा सही था। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा सही था। ठीक है, तो तुम ये कह सकते हो कि जब भी तुम्हें कोई ऑप्शन में, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन तुमको दिख गया लंबा ऑप्शन और तुमने उस पर टिक मार दिया, नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन के हिसाब से देखना। अगर तुम्हें नहीं आ रहा है कुछ, ठीक है, तब तुम इस केस को अप्लाई कर सकते हो। और वैसे भी 99.9% केसेस में ये सही भी होता है। ठीक है, जो सबसे लंबा वाला क्वेश्चन होता है, मीन सॉरी ऑप्शन होता है, वो एकदम सही होता है। ठीक है, समझ आ गई ये ट्रिक। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। ठीक है, और फिर उसके बाद कुछ पॉइंट्स है जो कि तुमको अवॉइड करने होते हैं एमसीक्यू एग्जाम में, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर हमारा जो ट्रिक कहती है वो है ट्रू फॉल्स के बारे में। अगर कोई भी ऑप्शन तुमसे कह रहा है कि दिस इज ट्रू और फॉल्स, उस केस में हमें क्या करना होता है? तो उस केस में देखा गया है 90% केसेस में ये देखा गया है कि ट्रू वाला जो ऑप्शन होता है वो हमेशा सही होता है। ट्रू वाला जो ऑप्शन होता है वो सबसे ज़्यादा सही होता है। ठीक है, तो इस केस में अगर तुमको जहाँ पे भी ट्रू फॉल्स दिखे तो वहाँ पे अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आ रहा है या थोड़ा सा डाउट है तो अब तुम ट्रू पे जा सकते हो। 90% केस यही है कि तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 10% चांसेस होती हैं फॉल्स की, लेकिन 90% चांसेस होती हैं ट्रू की। ठीक है, समझ आ गया। अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 8 की तरफ कि बी इज़ द मोस्ट प्रोबेबल आंसर। ठीक है, ये ट्रिक शायद तुमने कहीं ना कहीं सुनी होगी। ठीक है, तो ये ट्रिक सच में अप्लाई भी करती है ज़्यादातर उसमें कि बी ऑप्शन जो होता है वो हमेशा सही होता है। लेकिन इससे पहले जो ट्रिक्स हैं वो सारी में अप्लाई होती है, लेकिन बी वाला ये मैंने इसलिए लास्ट में बताई है क्योंकि ये हमेशा लास्ट में आती है। ठीक है, जब तुम्हारे पास सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं आ रहा दिमाग में कि भाई इस ट्रिक से भी नहीं होगा, इस ट्रिक से भी नहीं होगा, इस पर भी नहीं होगा, तब तुम्हें एकदम आखिरी में जो तुम्हारा रास्ता बचता है वो सिर्फ बी ऑप्शन बचता है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है। देखो एक ट्रिक और बता दूं कि 9th, एक चीज़ और समझ लो कि 30, 31, 32 जैसे कि ये 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो लगातार जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उनमें कभी भी सेम ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, तो कभी भी ऐसा मत करना कि जैसे कि तुम्हारा 30 क्वेश्चन ए है तो ऑप्शन बी जो क्वेश्चन नंबर 32 है वो भी तुम्हारा ए होगा। ठीक है, सेम नहीं होता। 30 का जो ऑप्शन होगा वो 31 हो ही नहीं सकता। ठीक है, 30 का जो ऑप्शन होगा वो 31 का नहीं होगा। ठीक है, कभी भी सेम ऑप्शन नहीं होते हैं एक ही उसमें। ठीक है, एक ही लाइन में। ठीक है, फिर मैंने बताया बी इज द मोस्ट प्रोबेबल आंसर। ठीक है, जब तुम्हारे पास सारे रास्ते बंद होते हैं, तुम्हारे पास कुछ भी ना बचे कि हाँ भाई अब मुझे क्या करना चाहिए, किस पे टिक लगाना है, ठीक है, तब तुम जा सकते हो बी पे। तब तुम बी पे जाओ, उस पर टिक लगाओ। ठीक है, तो कुछ चांसेस होते हैं कि हाँ तुम्हारा आंसर सही हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ 9 ट्रिक्स थी जो कि मैंने तुम्हें बताई। ठीक है, एक ट्रिक और बता देते हैं जो कि ठीक है, इंग्लिश या एसएसटी का एग्जाम्पल लेते हैं। तो वहाँ पे तुम्हें ऑप्शन में कैसे लिखना है, वहाँ पे तुम्हें ग्रामर का यूज़ करना है। ठीक है, ग्रामर का यूज़ करना है। अब यहाँ पे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं तो उसका एक एग्जांपल देख लो। तो यहाँ पे 10th ट्रिक जो है वो हमारी इंग्लिश या एसएसटी का अगर हम देखें तो वहाँ पे हमें ग्रामर अप्लाई करनी है। अब कैसे अप्लाई करनी है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, पीपल ऑफ आइसलैंड। ठीक है, अ कंट्री लोकेटेड आउटसाइड, पीपल ऑफ आइसलैंड अ कंट्री लोकेटेड आउटसाइड। यहाँ पे कोई ग्रामर है, यहाँ पे कुछ बन रहा है ग्रामर। ठीक है, नहीं बन रहा है, एक को हमने अवॉइड कर दिया। ठीक है, पीपल ऑफ आइसलैंड, द पीपल ऑफ आइसलैंड आर द वर्ल्ड्स मोस्ट अवॉइड रीडर। यहाँ पे ग्रामर बन रहा है तो हम इसे ले सकते हैं। ठीक है, इस वाले को लेंगे, तो हम इस वाले को लेंगे। पीपल ऑफ द आइसलैंड क्लेम्स टू बी डिसेंडेंट ऑफ एज़टेक्स। ठीक है, यहाँ पे भी ग्रामर बन रहा है तो इसको भी हम ले सकते हैं। पीपल ऑफ आइसलैंड द कैपिटल ऑफ राजावे, यहाँ पे ग्रामर नहीं बन रही तो हम अवॉइड किसे करेंगे, इसको। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं, इसमें ग्रामर अप्लाई करेंगे, ऑप्शन नंबर बी और सी में ग्रामर अप्लाई करेंगे और फिर हम यहाँ से अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तुमको 10 ट्रिक्स बताई हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है जो कि तुम्हें अवॉइड करना है। ठीक है, तो कभी भी पहले जो भी पेपर है उसको स्टार्टिंग से मत अप्लाई करना। ठीक है, अप्लाई मत करना मतलब स्टार्ट मत करना का मतलब ये है कि स्टार्टिंग से न करना। इसका मतलब ये है कि देखो जब भी तुम क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, ओवरव्यू ले लो, जो भी तुम्हें आसान लग रहा है उस पर टिक लगाते जाओ जल्दी जल्दी। ठीक है, इससे क्या जो तुमको आता होगा वो तुम टिक लगाते जाओगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है ना 90% केसेस में जो तो बच्चे स्टार्टिंग से हर एक क्वेश्चन एक करते रहते हैं, अगर एक पे अटक गए वो भूल के तो उसकी वजह से जो आता है वो भी भूल जाते हैं। ठीक है, तो तुम्हें ये अवॉइड करना है।
क्वेश्चन देखो आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा कट लगाओ, आ रहा है ठीक है ठीक है ठीक है टिक 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 ऐसे लगाते जाओ, ठीक है। जो तुम्हें आ रहा है टिक लगाओ, बाकी जो छोड़ दो। फिर जो सेकेंड स्टेज आती है उसमें तुम्हें वो करने हैं जो तुमको थोड़ा सा डाउट था, ठीक है, वो करने हैं। और फिर तीसरी स्टेज जो आती है वो तुम्हारी होती है जो बिल्कुल भी तुम्हें नहीं आ रहे हैं। फिर तुम्हें जो ट्रिक्स को अप्लाई करना होता है, मीन्स आखिरी में उन्हें रखना होता है। फिर तुम इनमें से कोई भी ट्रिक लगा सकते हो, क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के बेसिस पे इन 10 ट्रिक्स को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, और फिर अपना आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ 10 ट्रिक्स थी और कुछ 3 पॉइंट्स जो कि तुमको अवॉइड करने हैं MCQ पेपर में, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना, यही ट्रिक बतानी थी। तो उम्मीद है ये ट्रिक्स पसंद आई होंगी, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना ना भूलना, ठीक है।